नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम टाइप 1 कंप्लीट करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देखे हैं, नंबर सीरीज को लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम पढ़ रहे हैं टाइप सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, वही सेम कंसेप्ट है, भाई सीरीज बढ़ रही है घट रही है ये सब देखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है कि भाई रोंग नंबर को आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज में रखा गया है और वो गलत नंबर है, ठीक है। बस वो आपको फाइंड आउट करना है और बताना है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल में क्वेश्चन है 21, 24, 30, 41 और 66, ठीक है। इस तरीके से आपको सीरीज दी गई है और पूछा है कि जो गलत नंबर है वो कौन सा है, 21 है, 30 है, 41 है या 66 है, ठीक है। तो दोस्तों, जब वही बातें हैं कि जब आप इस सीरीज को देखते हैं तो सीरीज आप ये देखिए कि सीरीज में चल क्या रहा है, सीरीज बढ़ रही है या फिर सीरीज घट रही है। तो हमने देख पाया कि जो सीरीज है वो बढ़ रही है, और बढ़ भी कैसे रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है या फिर तेजी से बढ़ रही है। सीरीज धीरे धीरे बढ़ रही है। भाई हम क्या पा रहे हैं, 21 में जब मैं 3 जोड़ता हूं तो मेरे को मिलता है 24। 24 में जब मैं 6 जोड़ता हूं तो मुझे मिलता है 30। 30 में जब 11 जोड़ा जाता है तो हमारे को क्या मिलता है 41। और 41 में जब कितना जोड़ेंगे 66 के लिए 25 जोड़ा जाएगा तब हमारे को मिलेगा 66, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये पाया कि जो सीरीज है 3 से 11 मतलब इस रेंज में बढ़ रही है, तो सीरीज जो है वो धीरे धीरे करके ही बढ़ रही है, तो एडिशन यहां पर संभव है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं दोस्तों जो जिसके आंसर 2 होते हैं, दोनों ही ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन एसएससी क्या मानता है वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपको आते होंगे लेकिन एसएससी ने जो माना है वो अगर आंसर आपने टिक किया है तो सही है, और नहीं तो फिर वो गलत है, ठीक है। तो मैं इसकी क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। और हमारे को देखिए जो एसएससी ने माना है वही ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, और एसएससी ने जो माना है वो अगर हमने टिक किया है, वो अगर हमने उसको क्लिक किया है माउस को वहाँ पर राइट, तो वो हमारा सही होगा, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। लॉजिक वाइज कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक स्टूडेंट वो है जो इस तरीके को देखता है कि 3 जोड़ा उसने, ठीक है। वो 3 के बाद 6 देखता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यार इसको 2 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6, ठीक है। 6 को फिर वो 2 से गुणा कर रहा है तो यहां उसको चाहिए 12। कितना एडिशन चाहिए 12 का, जबकि हो कितने का रहा है 11 का। भाई उसको चाहिए कितने का 12 का एडिशन चाहिए, हो कितने का रहा है 11 का। तो यहां पर 12 का जब एडिशन करेगा 30 में तो यहां पर उसको नंबर मिलेगा 42। और जब वो 42 यहां रख देगा तो यहां पर भी 25 न रह करके कितना हो जाएगा 24 रह जाएगा। भाई ध्यान से समझते हुए चलना। भाई अगर एक स्टूडेंट है जिसने ये दिमाग लगा लिया कि भाई 3 को 2 से किया 6 आ गया, फिर 6 को 2 से किया 12 आ गया, और फिर 12 को 2 से करना पड़ रहा है तो 24 आ गया, ठीक है। तो उसने ये लॉजिक लगाया और उसने आंसर निकाल दिया 41, यानी कि जो रोंग नंबर है
वो कह रहा है कि 41 की जगह आप 42 रख दीजिए। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जामिनर ने यही पूछा था कि रोंग नंबर क्या है, वो रिप्लेस नंबर नहीं पूछा, पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रोंग नंबर फाइंड आउट कर लोगे तो रिप्लेस्ड नंबर भी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देर इज नो इश्यू फॉर दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई अगर मैं 3 को 2 से करता हूं तो 6 आता है, 6 को जब मैंने 2 से किया तो 12 मिला, 12 को फिर मैंने 2 से किया तो 24 आया, और मेरा जो लॉजिक है वो पूरा तरीके से सही है। ठीक है, और मैं आंसर टिक करता हूं 41। ये एक स्टूडेंट की अप्रोच है। दूसरे वाला क्या सोचता है कि वो भी इस तरीके से सोचता है कि यार यहाँ पर 21 में 3 जोड़ दो 24 आ जाएंगे, फिर 24 में 6 जोड़ा जाए तो आ गए 30। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। फिर यहां 11 जोड़ा जाए तो आप मेरे को मिल गया 41। फिर 41 से 66 पर मैं जाता हूं तो मेरे को कितना जोड़ना पड़ रहा है दोस्तों, 25। अब एक स्टूडेंट तो है वो इसने गुणा वाला दिमाग लगाया कि यार नंबर देखिए 6 आ रहा है, 6 के बाद 12 आ रहा है, लगभग 2 गुना की सेटिंग चल रही है, तो मैं 2 से गुणा करके इसको देख लेता हूँ। जैसे उसने यहाँ देखा और ऑप्शन कर दिया 41। लेकिन एक स्टूडेंट वो भी है जिसने यहाँ पर एडिशन का तरीका फॉलो कर लिया। उसने देखा कि यार यहाँ पर देखे 3 से 6, 6 से 11 पर जा रहे हैं, तो यहाँ 3 का एडिशन किया, यहाँ 5 का एडिशन किया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने का एडिशन हो रहा है, आप बताइए कितने का हो रहा है, 14 का एडिशन हो रहा है। 11 प्लस 14 मिलकर के कितना बनाते हैं, 25। तो वो क्या सोचता है कि यार क्यों नहीं या इस 14 को हटा करके मैं यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, 3 के से 5 पर शिफ्ट हो रहे हैं तो 2 का डिफरेंस है, 3 है तो 5। फिर 5 से आप 2 पर शिफ्ट हो रहे हो तो ये आ रहा है 7। ठीक है, 5 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 करेगा वो, और 11 में जब वो 7 जोड़ेगा तो वो करेगा 18। क्या करेगा, 18। और इस 18 यहाँ 25 न जोड़ करके वो कितना जोड़ रहा होगा भाई, 25 न जोड़ करके वो कितना जोड़ रहा होगा वहां पर, 18। तो 41 में वो क्या करेगा, 18 को ऐड करेगा। जब 41 में 18 को ऐड होगा तो 8 1 9 4 1 5, उसको मिलेगा 59। क्या मिलेगा, 59। और वो ये कह रहा है कि जो भाई लॉजिक तो इसका भी गलत नहीं है, आप किसी भी एंगल से इस लॉजिक को गलत नहीं ठहरा सकते भाई। 3 6 11 25 का एडिशन उसने देखा, फिर उसने एडिशन करना शुरू किया, यहाँ 3 का एडिशन, फिर 5 का एडिशन, फिर 2 ज्यादा और 7 का एडिशन किया, वो लेके आ गया 18। ठीक है, वो कह रहा है कि आप 11 में 25 मत जोड़िए, आप 11 में 18 जोड़िए। ठीक है, यहां तक वो सही बता रहा है। इस हिसाब से वो निकाल के ले आया 59। उसके हिसाब से क्या गलत हो गया, 66। ये सही, ये गलत होना चाहिए भाई। एक ही ये एग्जैक्ट ऑप्शंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, मैंने वही ऑप्शंस लिए हैं। ठीक है, हेर फेर नहीं की है। आपने सोचा कि मैंने मेरी तरफ से लॉजिक लगा दिया, ये तो मैंने बताया है आपको कि एसएससी आपके साथ ऐसा भी करता है। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के आप निश्चिंत रहें, इस बात को लेकर के कि ऐसा हो सकता है। ऐसे हर क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर ये वेरिएशन डालता ही डालता है। ठीक है, तो एक वो बच्चा है जिसने गुणा का कंसेप्ट लगा करके निकाल लिया 41। एक वो है जिसने एडिशन का कंसेप्ट लगा लगा के निकाल लिया 66। वो कह रहा है कि 66 गलत है। अब वो अगर वो एग्जामिनर आपसे पूछता है तो रिप्लेस्ड नंबर, तो 66 वाला तो बताएगा 59 आ जाएगा रिप्लेस्ड नंबर। ठीक है, रिप्लेस नंबर कितना आ जाएगा, 59। और जिसने 41 को राइट टिक किया है कि ये गलत नंबर है, वो कहेगा कि मेरी तरफ से रिप्लेस नंबर कितना है भाई, 2 को गुणा करेगा तो 12 जुड़ेगा, तो उसकी तरफ से रिप्लेस नंबर हो जाएगा 42। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए इस तरीके से वेरिएशंस होता है। और अब बात करते हैं कि एसएससी किसको माना। एसएससी ने जो माना है वो देखिए, आप भी देखिए यहाँ पर देखिए सीधा सीधा गुणा हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कितना एडिशन होकर के हम निकाल पा रहे हैं। 3 के बाद 3 5 7 का एडिशन किया, फिर 11 और 7 हमने जोड़े,
भाई 7 का डिफरेंस लिया ना यहाँ पर, वो 14 का डिफरेंस नहीं लेकर 7 का ले रहा है। फिर 11 और 7 जोड़े गए 18, फिर 41 को 18 में जोड़ा गया। तो इस तरीके से हम ये निकाल लाए, समझ रहे हो। तो जो मल्टीप्लिकेशन का एग्जामिनर ने क्या फॉलो किया, इसको बेस्ट माना। वो कहता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, तो एग्जामिनर ने इसको सही माना था, इसको उसने सही नहीं माना था। ठीक है, हो सकता है कि बेटर में ले लिया हो उसने, वो कह रहा है कि बेस्ट का अल्टरनेट करो। आप देखिए इस सिचुएशन में कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। वो उसने कहा कि चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव और उसके हिसाब से ये है। तो ऐसे वेरिएशंस एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, आप पहले से प्रिपेयर रहें। आप कोशिश ये करें दोस्तों कि कम से कम मिनिमाइज, देखिए मल्टीप्लिकेशन से ही संभव है, तो कोशिश ये करें कि मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करें, क्योंकि एसएससी ने आपके सामने देखी एडिशन वाले को बाद में प्रीफर किया है, पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रीफर किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बातें थी जो बताई गई हैं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यार, है ना। और बस यही बातें हैं, आप देखते रहिए चैनल को, लोगों को जोड़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एसएससी में ही पूछा गया है, सीजीएल के पेपर में। क्वेश्चन है 7, 8, 18, 57, 228, 1165, 6996। ठीक है, और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए हैं। फाइंड द रोंग नंबर 8 है, 18, 57 और 228। ठीक है, तो वही बातें हैं। देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अपना तरीका है उसी को ही फॉलो कर रहे हैं अभी तक। पहले कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं वो सब डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, आप जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, तो आप यहाँ कुछ भी नया नहीं पाओगे। ये वही बातें बताऊंगा जो पहले बता दिया, और उन्हीं बातों का यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को बना रहे होंगे। ठीक है, जब मैंने आपको ये कहा कि सीरीज को देखिए ध्यान से, सीरीज को देखिए ध्यान से, तो आपने देखा कि 7, 8, 18 एक गैप बढ़ने लग गया। 7 के बाद आप 8 पर गए तो आप यही सोचोगे कि एक जोड़ना है, कोई भी यही सोचेगा, आप, मैं, कोई भी। ठीक है, 8 से 18 पर गए तो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग चलने लगा कि यार यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट होने लग गया। ठीक है, 18 के बाद देखिए सीधा 57 पर नंबर जा रहा है, तो आपको पता है 18 दूनी 36, 18 दिया 54। तो आपके दिमाग में ये चीजें अब शुरू हो गई हैं, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 57 तक कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहा है एग्जामिनर। 57 के बाद 228, फिर उसके बाद 1165, फिर गुणेतर 96। मतलब आप एडिशन के, आप खुद देखिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए दोस्तों कि क्या आप बिना मल्टीप्लिकेशन के 1165 से 6996 तक पहुंच सकते हैं? क्या आप बिना मल्टीप्लिकेशन की सहायता से जल्दी से करने के लिए 265 से 1165 तक पहुंच सकते हैं? आप खुद बताइए। देखिए नंबर साफ साफ इंडिकेट करते हैं। हमें क्या है कि थोड़ा सा, एक तो लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस का अभाव रहता है। दूसरा, हमारा जो कंसेप्ट है वही बिल्डअप नहीं रहते। हमें यही नहीं पता कि सीरीज बढ़ रही है, घट रही है, कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। हम इस वजह से वहां पर जज नहीं कर पाते कि हमें लॉजिक लगाना क्या है। नहीं तो लगने भाई यही है, बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, ये सभी चलना है यहाँ पर। जब आप यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप 57, 18 से 57, फिर 228, फिर 1165, फिर 1165 से आप 6996 पर शिफ्ट हो रहे हो, तो दिमाग सीधा सीधा चलेगा कि यार बिना मल्टीप्लिकेशन मैं इस सवाल को नहीं कर सकता, बिना मल्टीप्लिकेशन की मदद से। क्योंकि देखिए सीरीज अचानक बढ़ी है, 200 से 1000 पर चली गई, लगभग 1000 से लगभग 6000 पर चली गई। तो सीरीज देखिए आप अचानक बढ़ी है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का यूज है। इस तरीके से मैं बता पा रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का यूज है, मैंने सीरीज को देखा था। ठीक है, अब बात आती है सर लॉजिक कैसे सेट करें। अब लॉजिक के लिए देखिए दोस्तों, ये जो है ये आपको यहाँ पर एक कड़ी साबित होगा 18 से 57 पर जाने वाला। तो आप ये देखोगे कि यार इसको 3 से गुणा कर दें, 18 दूनी 36 और 18 दिए 54 प्लस। देखिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन कभी भी ऐसे नहीं आएगा कि 18 का मल्टीप्लिकेशन लिखिए 2 नंबर मिलेंगे,
लेकिन मल्टीपल जो आएगा ना, वो ऐसे नहीं आएगा कि 18 का मल्टीपल लिख दीजिए आप 10 तक, नहीं आएगा। आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है आपको टाइम बचाने के लिए, जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको यही नहीं पता कि 18 का 3 से मल्टीपल करते हैं तो 54 मिलता है, तो आप ये नंबर को जज ही नहीं कर सकते कि ये इसके इर्द गिर्द नंबर है। समझ रहे हो? तो मल्टीपल आप याद करें। तो 18 को जब आप 3 से किया तो आपको मिला 54। 54 आपको चाहिए कितना? 57। तो आपने देखा कि यार 3 की और रिक्वायरमेंट है, तो मैं 3 जोड़ देता हूँ। ठीक है, फिर आपने ये देखा कि यार इधर गुणा 3 प्लस 3 हो रहा है, तो मैं इधर करके देखता हूँ एक बार। तो आपने देखा कि 8 को 2 से गुणा किया प्लस 2 किया, 8 दूनी 16 प्लस 2 18। सेम इसी तरीके से 7 को आपने 1 से गुणा किया प्लस 1 किया, तो 7 एकम 7 प्लस 1 8। आप 7 से 8 पर जाने में ये लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता कि भाई 7 को 1 से गुणा करो फिर उसमें 1 जोड़ो और फिर आपको मिलेगा 8। बताइए, आप लगा सकते हैं? शुरू में नहीं लगा सकते, कोई भी नहीं लगा सकता भाई, मैं भी नहीं लगा सकता, या कोई और भी टीचर है वो भी नहीं लगा सकता। वो सीधा यही कहेगा कि 7 से 8 पर जाना है, तो हाँ जाना है तो 1 जोड़ दे। वो नहीं बता सकता शुरुआत में कि वो गुणा 1 प्लस 1 हो। वो तो यहाँ से लॉजिक हमें मिला है कि यहाँ गुणा 3 प्लस 3 किया है, तो हमने इधर करके देखा गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 1, और हमारा लॉजिक है वो फिट बैठ गया। एग्जामिनर जो कर रहा है वो यही तो कर रहा है। जो पहला है उसमें गुणा 1 प्लस 1 कर रहा है, अगले वाले क्रम में गुणा 2 प्लस 2 कर रहा है, उससे अगले वाले में गुणा 3 प्लस 3 का सहारा ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितने से करेगा? गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 6, इस तरीके से सारा लेगा। अब 57 को जब आप दोस्तों 4 से गुणा करते हैं तो आपको मिलता है 228। ठीक है, आप करके देखिए, 700 का 28 और 5 2 24 और 2 22। ठीक है, 228। जबकि एग्जामिनर की डिमांड क्या है? आपको मिला तो नंबर आसानी से मिल रहा है। एग्जामिनर की डिमांड है कि आप यहां पर सिर्फ गुणा 4 करके न छोड़े, इसमें 4 ऐड और करें, तो फिर आपको मिलता है 232। ठीक है, तो आपने क्या किया? यहां पर किया 232, फिर आपने 232 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 1160 आएगा, प्लस आपने 5 जोड़ दिया, 1165 आ गया। 1165 को जब आप 6 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 6990। ठीक है, और उसमें जब आप 6 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 6996। तो इस तरीके से हमारा जो लॉजिक है वो भी सही है, हमने चेक किया है लास्ट तक, ये लगाया है। लॉजिक क्या है? हर स्टेप में एक एक बढ़ा रहा है, एक से ज्यादा गुणा कर रहा है बढ़ा करके, और एक ज्यादा जोड़ रहा है। मतलब गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 प्लस 6। इस तरीके से एग्जामिनर सारा ले रहा है। आप देख लीजिए कि रोंग नंबर क्या है इसमें, 228 है। अगर वो रिप्लेस्ड नंबर पूछता है आपसे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, रिप्लेस्ड नंबर होगा मेरा 232। ठीक है, तो आप ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ठीक है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, मुझे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है 975 864 743, ये 43 है, 743 642 531 420, और ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रॉन्ग नंबर को फाइंड आउट करो। ऑप्शन दिए गए हैं 864 743 642 और 420। इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है, जो सीरीज को इनकम्प्लीट बना रहा है। आपको क्या करना है? इस रॉन्ग नंबर को पकड़ना है और सीरीज को सही बनाना है। ठीक है, तो जब आप दोस्तों इस सीरीज को देखते हैं, देखिए आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं वो सीरीज देखिए घट रही है। 900 800 700 600 500 400 सीरीज क्या हो रही है कि घटती हुई जा रही है। तो अब आप ये बताइए कि सीरीज घट तो रही है, लेकिन क्या सीरीज धीरे धीरे घट रही है या फिर तेजी से घट रही है? लगभग 100 नंबर का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल रहा है हमारे को।
ठीक है। तो इतने बड़े नंबर्स में जैसे 700 है, 800 है, 100 नंबर का डिफरेंस हमारे को मिल रहा है हर बार। 900, 800, 700, 600, 500, 400, इस तरीके से। तो लगभग लगभग 100 नंबर का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। तो सीरीज जो है दोस्तों वो क्या हो रही है कि धीरे धीरे करके घट रही है। ठीक है, इतने बड़े नंबर्स हैं, अगर सीरीज तेजी से घट रही होती तो देखिए 900 से सीधा वो 800 पे नहीं आता। अगर 2 से भी आप डिवाइड करते हैं तो 450 बनता है 900 में। मिनिमम 2 से तो करोगे भाई, या फिर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 300 बनता है। तो ये तो एक माइनस सा डिफरेंस आ रहा है कि 800, 900 से 800 पे आ गया, फिर 800 से 700 पर आ गया, समझ रहे हो। तो ये आइडिया हमें ये मिलता है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और सीरीज क्या हो रही है, घट रही है, और सीरीज भी धीरे धीरे घट रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। मैं यही बात आपको रिवर्स करके बताया था कि आप रिवर्स करके सोचें। आप ये सोचें कि आप इधर से इधर जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, आप लेफ्ट टू राइट मूव न करके राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, और फिर देखिए कि सीरीज जैसे यहाँ पर सीरीज घटी है तो सीरीज क्या होगी, बढ़ेगी। और सीरीज धीरे धीरे घटी है तो सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगी इधर, जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तब। ठीक है, तो सीरीज क्या होगी, वो धीरे, एक तो बढ़ेगी सीरीज। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, मैंने बहुत बार बार बोला है ये बात कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सीरीज धीरे धीरे घटती है तो राइट टू लेफ्ट मूव करने पर सीरीज बढ़ेगी। और बात बोली थी कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सीरीज अगर धीरे धीरे घटती है तो राइट टू लेफ्ट मूव करने पर सीरीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, तो दोनों केस हो रहे हैं। अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन होना है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, तो यहां पर क्या होगा, एडिशन। ये बातें आप याद रखिए, कंसेप्ट वही रहेंगे। मैंने कहा कि कंसेप्टों में कोई हेरफेर नहीं है, कंसेप्ट तो फिक्स है यार, ये पूरा रोड मैप क्लियर है। लेकिन हम लोग क्या है, जल्दीबाजी में, ठीक है, जल्दी सेलेक्ट होने के चक्कर में थोड़ा सा हड़बड़ाहट मचा जाते हैं, उस चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं, और उसी का खामियाजा हम बार बार भुगतते हैं। ठीक है, तो टिक करके चीज़ें सीखिए। तो आप ये देखिए कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, क्योंकि यहां देखिए कितना जोड़ा गया है, 420 में से जब आप इधर मूव कर रहे हैं तो कितना जोड़ा जा रहा है, 111 को जोड़ा जा रहा है। फिर आप 531 से 642 पर जा रहे हैं तो भी यहां पर 111 को यहां पर ऐड किया गया है दोस्तों। जब आप यहां पर जाते हैं तो यहां ऐड किया गया है 101 को। तो देखिए 2 बार 111 को ऐड कर दिया तो आप देखिए फिर वहां पर 111 ही ऐड होगा। अभी इस तरीके से दिमाग लगा सकते हैं आप यहां तक। इसके साथ तो आप कर नहीं सकते कुछ भी, आपने किया है भाई, आपने 743 किया है तो यहां तो वेरिएशन आना ही आना है, ये कंफर्म है। क्यों? क्योंकि यहां पर कम नंबर जुड़ा है। अब आप इसमें देख करके दिमाग लगा सकते हैं कि लॉजिक यहीं से मिल सकता है आपको। आपने क्या किया, 111 को ऐड किया, तो अब आपको समझ में आ गया कि शुरू से लेकर के आखिरी तक 111 का एडिशन चल रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, तो रोंग नंबर आपको मिल गया 743। बस इतना ही करना है वहां पर, वो ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना कि पूरा पूरा करें। ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि जब आप 642 में से 111 को ऐड करेंगे, ठीक है, रोंग नंबर आपको मिल चुका है 600। अब तो मैं चेक कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जब आप 642 में से 111 ऐड करते हैं दोस्तों, 642 इस तरीके से, और 111 को ऐड करेंगे तो यहां मिल जाएगा 753। ठीक है, क्या मिलेगा, 753। जब आप इस 753 में फिर से 111 को ऐड करते हैं तो आपको मिलता है 864, और 864 में आपने 111 ऐड किया तो मिल गई आपको 975। तो मेरा मकसद ये है दोस्तों कि आप देखिए सवाल को कैसे करें, लेफ्ट टू राइट न करके। आपको पता लग गया कि सीरीज घट रही है और धीरे धीरे घट रही है तो सब्ट्रैक्शन है। आप इस चीज को राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, सीरीज बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, एडिशन है। तो आपने दो यहां देखा कि 111 जुड़ रहा है, लास्ट वाले को चेक किया 111 जुड़ रहा है, आप इसको चेक ना करें, इससे आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
बस आपको इतना पता लग गया 111 जुड़ रहा है तो यहाँ ही 101 जुड़ रहा है, तो यही नंबर है जो गलत है, रॉन्ग नंबर है। अगर वो रिप्लेस नंबर पूछता है तो फिर आपको पूरा चेक करने की जरूरत है, फिर आपको तो करना ही पड़ेगा भाई, इसको जोड़ना पड़ेगा 111 इसमें, 642 में, और 753 लाना पड़ेगा। तो अगर वो रिप्लेस नंबर पूछता है तो फिर वो 753 आंसर होगा, नहीं तो इतना करने की वो जरूरत भी नहीं है, एग्जाम में इतना नहीं, वो तो सिर्फ रॉन्ग नंबर पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत भेजे में गुस्सा होगा। ठीक है, और नहीं गुस्सा है तो एक बार और देख लेना वीडियो को यार, कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।